गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित। हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बीटेक थर्ड सेम और आज हमारा लेक्चर नंबर है 11। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उनको कैसे हम यूज में लेते हैं, आज हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर्स की। जैसा कि इसका नाम है कि कंस्ट्रक्शन करने के काम में आता है। अब क्या कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग या सड़क या रोड तो बनाने या रेलवे लाइन बनाने के काम तो आएगा नहीं, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर ही कुछ ना कुछ काम में आएगा। अब क्या काम में आएगा वो हम डिस्कस करते हैं। ए कंस्ट्रक्टर इज ए इन सी प्लस प्लस इज ए स्पेशल मेथड दैट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। जैसे ही हम क्या करता है कि स्पेशल क्या होता है, मेथड होता है। मेथड बोल लो या फंक्शन बोल लो या मेंबर फंक्शन बोल लो, जिन्हें हम कहते हैं कि मेंबर से बोलते हैं ना, क्लास के जो मेंबर्स होते हैं। अब कोई सा भी इसको बोलते हैं, स्पेशल मेथड बोल लीजिए, फंक्शंस बोल लीजिए, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। ये क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होता है। तो जब जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर करते हैं या ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं किसी भी क्लास का, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मतलब इसको हमको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली क्या होता है कि फंक्शंस को हमें कॉल करना पड़ता है, और जब हम कॉल करते हैं तभी उसके अंदर पैरामीटर्स वगैरह पास करते हैं, तभी वो कॉल होकर उसकी जो भी डेफिनेशन कैलकुलेशन होती है वो होती है। लेकिन इसमें मुझे क्या है कि जो ये कंस्ट्रक्टर होता है, इसको हमें कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, और जो भी इसके अंदर, इसकी डेफिनेशन के अंदर काम दिया गया होता है, ये उसे अपना कंप्लीट करता है। तो और कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका नाम तो देना ही पड़ेगा। और नाम हम क्या देते हैं, उसका नाम बिल्कुल सेम क्लास की तरह होता है। जो भी नाम हमारी क्लास का होगा वही नाम हमारे कंस्ट्रक्टर का भी होगा। और एंड में क्या होता है, उसके साथ पैरेंथेसिस होते हैं। किसके होता है, जो कंस्ट्रक्टर के एंड में क्या होता है, पैरेंथेसिस बने होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी मतलब इसके अंदर कोई पैरामीटर वगैरह हम पास नहीं कर रहे होते हैं। जनरली हम इसके अंदर कोई भी पैरामीटर वगैरह हम पास नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। हम कर सकते हैं, हम हर चीज़ को देखेंगे कि कर भी सकते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन जनरली हम नहीं करते हैं इसके अंदर पास। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमारा कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे ये है हमारी क्लास। मैंने क्लास कीवर्ड काम में लिया, उससे मैंने क्लास का नाम दिया माई क्लास। तो ये तो हमारी क्लास बन गई। पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है कि किस तरीके से कहाँ पे उसको एक्सेस किया जा सकता है, ये माई क्लास, और ये मैंने इसके आगे पैरेंथेसिस लगाए। तो ये क्या कहलाता है, एक हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाता है। बस ऐसे बनाते ही ये कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और ये इसकी बॉडी होती है कंस्ट्रक्टर की, इसको क्या करना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ मैं एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही मैं इसको यूज में लूँगा तो ये क्या करेगा, एक मैसेज हमारा प्रिंट कर देगा। तो मैं कैसे यूज में लिखता हूँ, ये मेरा मेन फंक्शन है। अब ये मैंने क्या किया, माई क्लास, वो जो हमारी क्लास का नाम था वो बनाया, और उसका ऑब्जेक्ट बनाया माई ऑब्जेक्ट। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर को अपने आप कॉल कर लेगा। मैंने देखो, मैंने कहीं भी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, माई क्लास को, कहीं भी मैंने उस फंक्शन को कॉल भी नहीं किया है। और जब भी मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम चलेगा, और चलने के बाद क्या करेगा, ये प्रिंट करवाएगा हेलो वर्ल्ड। जबकि मैंने इस फंक्शन को कहीं भी कॉल नहीं किया। पर क्योंकि कंस्ट्रक्टर का फीचर ही यही होता है कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है और अपना काम परफॉर्म कर लेता है, जो भी उसके अंदर दिया गया होता है। एक नोट है, द कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास। यानी कि क्लास का और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। इट इज़ ऑलवेज पब्लिक, ये हमेशा पब्लिक होता है। एंड डज नॉट हैव एनी रिटर्न वैल्यू, और इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती। यानी कि हम इसके अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते भाई। इसके आगे हम कोई भी टाइप नहीं दे रहे हैं, इंटीजर, फ्लोट, वॉइड, ऐसा हम कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। तो यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये वहीं पे जो भी इसका काम करवाना होता है, हम वहीं पे इसके अंदर परफॉर्म करवाते हैं सीधा। वहीं पे अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम वहीं पे उसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो क्या होता है कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास की तरह होता है, हमेशा पब्लिक होता है, और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। अभी हमने जो देखा तो बिना पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर था पीछे वाले एग्जांपल के। अब हम देखते हैं कि पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कैसा होता है। तो कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो टेक पैरामीटर जस्ट लाइक ए रेगुलर फंक्शन। जो रेगुलर फंक्शंस होते हैं जो पैरामीटर लेते हैं, वैसे ये भी पैरामीटर ले सकता है। विच कैन बी यूजफुल फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यूज़ फॉर एट्रीब्यूट्स। यानी कि किस काम में ले सकता है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लास के, उनकी इनिशियल जो वैल्यूज़ होती हैं उनको सेट करने के काम में लिया जा सकता है। जो अगला जो हमारा एग्जाम्पल अगले पेज पे, उसको फॉलोइंग क्लास हैव ब्रांड
मॉडल एंड ईयर एट्रीब्यूट्स। 3 एट्रीब्यूट्स से कौन कौन से हैं? ब्रांड है, मॉडल है और ईयर है। एंड ए कंस्ट्रक्टर जो क्या है इन डिफरेंट पैरामीटर के साथ एक कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं। इनसाइड द कंस्ट्रक्टर वी सेट द एट्रीब्यूट इक्वल टू कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में जो वैल्यूज थे उनको हम इक्वल टू सेट कर देंगे, यानी कि ब्रांड एक्स इस तरीके से हम उसको दे देंगे। व्हेन वी कॉल द कंस्ट्रक्टर, उस ऑब्जेक्ट बनाते हुए जब उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे क्लास के को, तो वी पास पैरामीटर टू द कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर पास कर देंगे विच विल सेट द वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट टू द सेम। देखते हैं कि ये क्या जो मैंने लिखा है कहानी, ये एक फंक्शन एक प्रोग्राम के थ्रू कैसे वर्क करेगी। तो एग्जांपल हमारा देखिए, सबसे पहले क्या है, हमने क्लास एट्रीब्यूट काम में वो कीवर्ड काम में लिया और कार उसको नाम दे दिया, क्लास को हमने क्लास बना लिया। ये एक्सेस स्पेसिफायर हमारा हो ही गया। ये मैंने एट्रीब्यूट बना लिए, स्ट्रिंग टाइप के हैं, स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल। तो मैंने 2 स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स को यहाँ पे बना लिया। तीसरा एट्रीब्यूट मेरा इंटीजर टाइप का ईयर। अब ये क्या है? हमारा कंस्ट्रक्टर है विद पैरामीटर्स। क्योंकि कंस्ट्रक्ट कैसे पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्टर है? इसका नाम और हमारी क्लास का नाम दोनों नाम सेम होंगे, ठीक है? दोनों का नाम हमें बिल्कुल सेम देना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स के, क्लासों के, फंक्शंस के नाम सेम हम नहीं देते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे नाम सेम हम दे रहे हैं और सेम नाम दे रहे हैं और उसके आगे पैरेंथेसिस लगा रहे हैं, उसके अंदर हम ये जो है आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं, पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। तो ये विद पैरामीटर वाला है, बिना पैरामीटर के करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहलाता है। तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या किया इस कंस्ट्रक्टर की, देखो इसके यहाँ से बॉडी चालू हो रही है कंस्ट्रक्टर की। एक वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दी, किसकी? जो एट्रीब्यूट्स इसको कर दी और इसको कर दी। ये वैल्यूज़ क्या करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर, यहाँ पे हमको पास करनी पड़ेगी जब भी हम इसको भेजेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम जब भेजेंगे वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, क्रिएट कार का ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। कैसे करेंगे? कार हमने क्या बनाया, हमारी क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट हमने उसका क्रिएट किया। हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही सीधे हमने 3 पैरामीटर्स पास कर दिए, 3 वैल्यूज़ पास कर दी। दोबारा हमने किया और फिर से हमने 3 वैल्यूज़ पास कर दी। तो ये सीधी तीनों वैल्यूज़ कहाँ जाएगी? कंस्ट्रक्टर के पास जाएगी। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? जो एट्रीब्यूट्स हमारे हैं उनको असाइन कर देगा। तो अब जब मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा सी आउट कार ऑब्जेक्ट 1 डॉट ब्रांड, तो इसको हम आराम से प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये क्या आएगा, उनके जो भी हमारी वैल्यूज होगी उनको प्रिंट कर देगा सारा। यहाँ पे समझ में आया? मैं एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोग्राम को। जो ये हमारी क्लास बनाई हमने सबसे पहले कार नेम से, एक्सेस स्पेसिफायर, ये हमारे तीनों एट्रीब्यूट्स हमने बना लिए और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है विद पैरामीटर्स। 3 हमने इसके अंदर पैरामीटर पास किए और इन तीनों का इसका काम क्या करवा रहे हैं हम, कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स थे क्लास को उनको वैल्यूज असाइन करवा रहे हैं। तो असाइन कैसे करेंगे कि जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, तो ये तुरंत जो भी एट्रीब्यूट्स इसके अंदर हम पास करेंगे उनको यहाँ पे लाके असाइन कर देगा। देखिए ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पहला वाला और इसके अंदर मैंने 3 वैल्यूज़ पास करी, तो तीनों वैल्यूज़ क्या करेगा यहाँ पे पीछे ले जाके इनको असाइन कर देगा यहाँ पे ये। तो ये वैल्यूज इनकी चेंज हो जाएगी और हम उसको बाद में यहाँ पे आराम से प्रिंट करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर इस तरीके से काम करता है। और जो कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम पैरामीटर पास नहीं करते हैं वो जनरली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि ऑटोमेटिक जो हमारा जो जैसे ही ऑब्जेक्ट हम क्लियर करते हैं और डिक्लेयर करते हैं तो वो तुरंत मतलब कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। जस्ट लाइक फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। जैसे हम फंक्शंस का आउटसाइड द क्लास हम डिफाइन करते थे वैसे कंस्ट्रक्टर को भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर इनसाइड द क्लास and then define in outside the class by specifying the name of the class followed by the scope resolution operator followed by the name of the constructor which is the same as a class। देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इसको, बाहर की तरफ कैसे डिक्लेयर करेंगे। सेम हमारा एग्जांपल है क्लास कीवर्ड, उसका नाम हमने कार रखा, पब्लिक हमारा एक्सेस स्पेसिफायर, तीनों ये हमारे जो हैं एट्रीब्यूट्स हो गए। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टर मेरा डिक्लेयर किया क्योंकि नाम दोनों का सेम है और 3 इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिए। अब आप देखेंगे कि पिछले वाला जो एग्जांपल था सेम एग्जांपल, उसके अंदर मैंने यहीं पे इसकी डेफिनेशन दी थी और वो क्या कर रहा था कि असाइन कर रहा था पैरामीटर्स को। ठीक है, अब मैंने क्लास की यहाँ पे डेफिनेशन ख़त्म हो गई हमारी। अब हम कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो क्या क्या मेथड था,
सबसे पहले क्लास का नाम आएगा, उसके बाद ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, और उसके बाद ये फिर से वापस से किसका नाम आएगा, कंस्ट्रक्टर का नाम आएगा। और कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम क्या होता है, सेम होता है, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। फिर ये हमारे तीनों पैरामीटर, फिर ये इसकी स्टार्टिंग बॉडी, और फिर जिसको काम करवाना था यानी कि जो असाइन में हमको करवाने थे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को, तो इस तरीके से काम करेगा। तो डिफरेंस क्या हुआ कि सिर्फ हमको यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको यूज़ में लिया, यानी कि हमने इसको यहाँ पे कॉल किया है, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है। बाकी वही सेम तरीका है करने का। मेन प्रोग्राम हमारा आएगा, उसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करने हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमको तीनों वैल्यूज़ पास करनी है और हम उसको आराम से प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये है क्लास के बाहर जो कंस्ट्रक्टर है उसकी डेफिनेशन को देना कि वो किस तरीके से काम करेगी, उसको क्लास के बाहर देना। अब देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ लिया, जैसा कि इसका नाम है डिस्ट्रक्टर, यानी कि डिस्ट्रक्ट करना इसका या डिस्ट्रॉय करना इसका काम होता है। होता क्या है, डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन विच डिस्ट्रक्ट और डिलीट एन ऑब्जेक्ट। क्या करता है ये कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। कब डिस्ट्रैक्ट करेगा, कब उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जब क्लास मतलब हमारे जो प्रोग्राम या तो एंड हो जाए, ऑब्जेक्ट्स का जो काम हमारा वो एंड हो जाए। तो कब करता है ए डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, द फंक्शन एंड्स, प्रोग्राम एंड हो जाए, ए ब्लॉक ऑफ कंटेनिंग लोकल वेरिएबल्स जो एंड हो जाए, और एक डिलीट ऑपरेटर अगर कॉल्ड किया जाए तो ही ये डिस्ट्रक्टर हमारा जो है वो आता है और प्रोग्राम को बंद कर देना, यानी कि जो भी मेमोरी इसके थ्रू ली गई होती है वो उसको कर देता है। डिस्ट्रक्टर जो होता है वो नॉर्मल जो मेंबर फंक्शन होता है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिस्ट्रक्टर हैव सेम नेम एज द क्लास, क्लास का नेम और जो डिस्ट्रक्टर का नेम है वो सेम होता है। अब आप बोलोगे कि कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम ही होता है, तो फिर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए टिल्ड वाला जो ऑपरेटर होता है हमारा ये ऐसे इसको हम यूज में लेते हैं, तो उसके नाम के आगे हम ये टिल्ड ऑपरेटर लगा देंगे, तो ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये डिस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर के आगे टिल्ड ऑपरेटर नहीं होता है तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो ये हम आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को। डिस्ट्रक्टर डज नॉट टेक आर्गूमेंट्स एंड डोंट रिटर्न एनी वैल्यू। और डिस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हम आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करते हैं और कोई वैल्यू ये रिटर्न नहीं करता है। तो क्या होता है डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन विच डिस्ट्रक्ट और डिलीट एन ऑब्जेक्ट। और कब कॉल करते हैं, जब फंक्शन एंड हो जाए, प्रोग्राम एंड हो जाए, ब्लॉक ऑफ कंटेनिंग लोकल वेरिएबल्स एंड हो जाए, और डिलीट ऑपरेटर अगर वहाँ पे कॉल किया गया हो तो ही ये होता है। और कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम टिल्ट ऑपरेटर काम में लेते हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये मेरी क्लास है, क्लास कीवर्ड है, इसका नाम क्या है, स्ट्रिंग। ये प्राइवेट क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, टाइप क्या है उसका, कैरेक्टर है। एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, साइज, उसका टाइप क्या है, इंटीजर क्या है। ये फिर से एक एक्सेस स्पेसिफायर है। अब ये मैंने क्या बनाया, सेम नाम से देख रहे हैं आप, क्लास का नाम है स्ट्रिंग, उसी नाम से स्ट्रिंग, और ये मैंने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया, यहाँ पे पैरामीटर पास किया, यानी कि कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर है ये हमारा। और इसके अंदर क्या पास किया मैंने, पॉइंटर टाइप का है। और ये सेम नाम से फिर से मैंने एक उसी फंक्शन को बनाया, क्या बनाया, फिर इसके आगे मैंने टिल्ट ऑपरेटर ये लगा रखा है, तो ये क्या हो जाता है, मेरा डिस्ट्रक्टर बन जाता है सेम से। अब क्या करूँगा मैं, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ नहीं दी है, मेरे कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को मैं बाहर दे रहा हूँ। बाहर देने का तरीका क्या है, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर से क्लास का नेम, और फिर ये इसका जो पैरामीटर्स है वो। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने एक स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर वैल्यू जो भी पास करना था मुझे वेरिएबल वो पास किया, और इसको साइज़ के अंदर असाइन कर दिया। फिर मैंने दोबारा क्या किया, न्यू कैरेक्टर करके एक कैरेक्टर फिर से डिक्लेयर किया और इसको एस के अंदर पास कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी करके इसके अंदर कॉपी किया। अब क्या कर रहे हैं हम, डिस्ट्रक्टर को कॉल करना है। डिस्ट्रक्टर का काम क्या है कि ये फिर से वही हमारा क्या है, क्लास का नेम, ये डिस्ट्रक्टर का नेम डिफ्रेंशिएट कैसे होता है, टिल्ट ऑपरेटर से, और डिलीट करके इसको डिलीट कर देगा, यानी कि इसके द्वारा, जिस पॉइंटर के द्वारा जितनी भी मेमोरी ली गई है ये उसको डिलीट कर देगा। अब आप बोलेंगे कि डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है, डिस्ट्रक्टर को हमेशा डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर हम पॉइंटर्स वगैरह यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला काम में ले रहे हैं, अगर हम मेमोरी को डायनेमिकली अलोकेट कर रहे हैं
रन टाइम पे अलोकेट कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्टर को कॉल करना ज़रूरी होता है, ताकि वो जितनी भी मेमोरी वगैरह है उसको फ्री किया जा सके और मेमोरी की कमी हमें महसूस ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रक्टर को काम में लेंगे कब, जनरली ज़रूरी नहीं है, जनरली तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो भी काम होता है अपने आप ही डिस्ट्रक्ट कर लेता है, उसके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो हम उस कंडीशन में इसको यूज़ में लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं हम। देयर कैन बी मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन क्लास? नो, देयर कैन ओनली वन डिस्ट्रक्टर इन ए क्लास विद क्लास नेम प्रोसीडेड बाय टिल्ट ऑपरेटर, नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती है और कोई पैरामीटर भी नहीं होते हैं। व्हेन डू वी नीड राइट ए यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर? हमें कब ज़रूरत पड़ती है? इफ़ वी do not write our own destructor in class, compiler creates a default destructor for us. The default destructor works fine unless we have dynamic, जो मैंने पहले बताया था, unless we have dynamically allocated memory or pointer in class. When a class contains a pointer to memory allocate in a class, we should write a destructor to release memory before the class instance is destroyed. दिस मस्ट बी डन टू अवॉइड मेमोरी लीक। इसलिए कि मेमोरी का लीक ना हो, मेमोरी कम ना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर को लेते हैं। किस कंडीशन में? जब हमने पॉइंटर्स वगैरह काम में लिए हो या फिर मेमोरी को डायनेमिकली अलोकेट किया हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसको आप प्रैक्टिस करना और फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, या आप मुझे जो आपके पास मेल कर दीजिएगा कॉलेज की मेल आईडी पे, तो उस पर हम देख लेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।